हाय वेलकम यू ऑल, दिस इज़ प्रभात। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम LIC ADO की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। और यहाँ पे देखिए, प्रीलिम की डेट अभी जो नोटिफिकेशन में आपकी मेंशन है वो है 12 मार्च, और मेंस की डेट जो मेंशन है वो है 8 अप्रैल। ठीक है, तो 12 मार्च अगर आज से जोड़ा जाए तो अप्रॉक्सीमेटली आपके पास जो है 45 से 50 डेज़ मिलते हैं। ठीक है, टोटल प्रीलिम के लिए इन 45 से 50 डेज़ में आपको प्रीलिम की प्रिपरेशन करनी है। तो प्रीलिम में देखो 3 सब्जेक्ट आएंगे, एक तो रीजनिंग और क्वांट और इंग्लिश। तो इंग्लिश का जो सेक्शन है वो तो सिर्फ क्वालिफाइंग है। रीजनिंग और क्वांट 2 सेक्शन है जिनसे आपकी मेरिट बनेगी। तो अगर कोई बिल्कुल अभी नई तैयारी कर रहा, जिसको जो है बैंकिंग और फाइनेंस की तैयारी का बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो सबसे पहले रीजनिंग के बेसिक्स करें। ठीक है, टीचर आपके रहेंगे अंकुश लांबा सर। रीजनिंग के लिए अंकुश लांबा सर जो हैं बेस्ट हैं। ठीक है, वहीं से आपको पढ़ना है, अंकुश लांबा सर रीजनिंग के लिए। ठीक है, वहाँ से आप जाइए, जो है बेसिक्स करिए। उनके यूट्यूब चैनल से फ्री में अवेलेबल हैं सारे सेशन, उनको देखिए। और उसके बाद LIC असिस्टेंट और LIC WO के जो प्रीलिम के मॉक हैं, ठीक है, प्रीलिम के जो मॉक हैं वही आपको देने हैं इस एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, मतलब इन तीनों सेक्शंस की प्रैक्टिस आपको जो है इन्हीं मॉक से करना है, LIC असिस्टेंट और LIC WO। ठीक, और क्वांट सेक्शन में की अगर आप बात करें तो क्वांट सेक्शन का सिलेबस जो है बहुत स्पेसिफिक है। क्वांट सेक्शन में आपको पढ़ना है करियर डिफाइनर के जो सर हैं, करियर डिफाइनर यूट्यूब चैनल कौशिक मोहांती सर, वहाँ से आपको पढ़ना है। उनके चैनल पे सारे जो है वीडियोस फ्री में अवेलेबल हैं। अगर किसी को बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करने तो तब भी बेसिक्स भी वहाँ से पढ़ लो, और अलग से प्रैक्टिस करनी तो भी वो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, कौशिक मोहांती सर याद रखना, वहीं से आपको पढ़ने हैं। सबसे जो है बेस्ट फैकल्टी हैं हमारे, मतलब हमें तो सबसे अच्छे लगते हैं, तो उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। जो मुझे बेस्ट लगता है तो वो माइट भी कि आपको भी अच्छा लगे। ठीक है, तो कौशिक मोहांती सर क्वांट के लिए। और एक्चुअली में अब पढ़ना आपको क्या क्या है, ठीक है, क्योंकि चैनल पे तो बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है। आपको सिर्फ पढ़ना है परसेंटेज, ठीक, रेशियो, बेसिक कैलकुलेशन टेक्निक्स। ठीक है, बेसिक कैलकुलेशन टेक्निक्स, बेसिक कैलकुलेशन टेक्निक्स पढ़नी है। और इसके अलावा जो आपको पढ़ना है वो बता रहा हूँ। इसके अलावा 2 टॉपिक आपको और पढ़ने हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक, इसके अलावा आपको पढ़ना है कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन। ठीक है, कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन पढ़ लेना। इसमें मतलब रूट कैसे फाइंड करते हैं ये आपको पढ़ना है। ठीक है, रूट फाइंडिंग मेथड, रूट कैसे फाइंड किए जाते हैं वो आपको पढ़ना। और जो दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है सीरीज़। ठीक है, सीरीज़ क्वेश्चंस। सीरीज़ के मतलब देखो टोटल जो है 4 से जो है 8 टाइप, मेनली बस इतने ही टाइप्स होते हैं, उन्हीं टाइप्स को आपको पढ़ लेना है। ठीक है, वहाँ चैनल पे मिल जाएंगे, और नहीं तो यूट्यूब पे आप डायरेक्ट सर्च करना सीरीज़, तो सीरीज़ के बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आप उनके 150 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना। तो चूँकि बल्क में आते हैं, प्रीलिम में सीरीज़ और कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन के 5-5 क्वेश्चन आते हैं, और LIC ADO जैसे एग्ज़ाम्स में तो डेफिनेटली मिलेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको करना। और इंग्लिश के लिए आपको सिर्फ जो है
करंट अफेयर पढ़ेंगे तो करंट अफेयर जो लोग इंग्लिश से पढ़ते हैं उनकी इंग्लिश लैंग्वेज वहाँ से अच्छे से तैयार हो जाएगी, उसके लिए उनको टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत है। ठीक, तो ये हो गया आपका प्रीलिम का। और जो टेस्ट सीरीज़ हैं वो LIC असिस्टेंट और LIC AAO की जो मॉक हैं वही मॉक आपको इस एग्ज़ाम के लिए भी लगाने हैं, प्रीलिम के सेक्शन के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, प्रीलिम में इन्हीं 2 एग्ज़ाम्स के जितने भी मॉक्स हैं वेरियस प्लेटफॉर्म पे जिसके पास जो हो वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और बहुत मॉक्स मत देना, उससे टाइम वेस्ट होगा। हफ्ते में 2 मॉक्स दे लो। जब एग्ज़ाम बहुत क्लोज आएगा, जैसे कि अब मान लो 10 दिन बचे हैं एग्ज़ाम के, तो अगर आपकी स्पीड में प्रॉब्लम आ रही तो आप रेगुलरली जो है एक मॉक दे लेना। और मॉक डेली देने के बाद उसकी एनालिसिस ज़रूर करना, मतलब 1 घंटे मॉक दो तो कम से कम जो है 1 से 2 घंटे तक उसका एनालिसिस ज़रूर करना। उससे बहुत फ़ायदा मिलेगा, आपकी रीजनिंग भी स्ट्रांग होगी, क्वांट भी स्ट्रांग होगा और इंग्लिश लैंग्वेज भी स्ट्रांग होगा। और मेंस के लिए जो आपका ये है कि रेगुलर बेसिस पे करंट अफेयर पढ़ना है। और करंट अफेयर आप अफेयर्स क्लाउड से बिल्कुल मत पढ़ना, उस साइट पे बहुत ही डीप करंट अफेयर दिया जाता और इस एग्ज़ाम के लिए उतना डीप करंट अफेयर की नीड नहीं है। आपको मतलब किसी हल्की साइट से पढ़ना है, जैसे अड्डा 247 से पढ़िए रेगुलर बेसिस पे और अपने शॉर्ट नोट्स भी बनाइए, उसका अलग ही बेनिफिट है। तो रेगुलर बेसिस पे पढ़िए और उसके बाद मंथली PDF निकाल लीजिए, मंथली PDF से पढ़िए और अपने शॉर्ट नोट्स हो सके तो बना लीजिए। अगर नहीं बनाने का किसी का मन है, मतलब नहीं अच्छा लगता, तो आप सिंपली जो है PDF डाउनलोड कर लो। PDF डाउनलोड करके करंट अफेयर और इंश्योरेंस अवेयरनेस दोनों अभी से जो है रेगुलर जो है एक 1 घंटे ये और 1 घंटे ये, ठीक, 1 आवर ये इसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी अभी से। मतलब स्टार्टिंग से आप करेंगे तो आपका मेंस फिर श्योर शॉट है निकल जाएगा। और ये चीज़ हो गई करंट अफेयर में। एक काम आप लोग ये करिएगा, क्विज़ेस ज़रूर लगाइएगा, उसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा मिलता है। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें हो गई, 3 चीज़ें हो गई। और इसके अलावा और आपको हमें अभी तो उतना कुछ याद नहीं आ रहा जो बताने लायक है। और यहाँ पे आप देखिए कि प्रीलिम के सेक्शन में तो सिर्फ और सिर्फ जो है आपका पैटर्न ये, रीजनिंग ये, न्यूमेरिकल एबिलिटी ये, इंग्लिश लैंग्वेज ये, तो ये वाला तो आपका सिर्फ क्वालिफाइंग है, आपको 70 में ही कट ऑफ बनाना है। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट विल बी क्वालिफाइंग नेचर, तो आप इस हिसाब से आपको करना है। ठीक है, स्कीम आपके सामने है। तो ये चीज़ हो गया, 1 घंटे का पेपर है। और आपका ये है मेंस का। देखिए मेंस का जो पेपर है आपका वो 120 मिनट का होगा, मतलब 2 घंटे का पेपर है। पहला सेक्शन जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 हैं, मार्क्स 50 हैं। रीजनिंग एबिलिटी एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, मतलब इसी 50 में वो दोनों रहेंगे। ठीक है, अब कितना कितना रहेगा वो तो नहीं पता, लेकिन आधा ही आधा रहना चाहिए, 25 इसके 25 उसके। और ये चीज़ है दूसरा सेक्शन, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, और इसी में इंग्लिश लैंग्वेज भी है विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन ग्रामर एंड वोकेबुलरी। ठीक है, तो ये भी 50 क्वेश्चन है और 50 नंबर का वेटेज है। और तीसरा सेक्शन है इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन नॉलेज ऑफ लाइफ इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल सेक्टर। इसको ये दोनों सेक्शन ही आपके एग्ज़ाम क्वालिफाई करवाएंगे। इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है, 110 नंबर का वेटेज है। ठीक है, यही दोनों आपको फर्स्ट डे से पढ़ना है। प्रीलिम की तैयारी तो कर रहे हो वो तो ठीक है, लेकिन आपको इस सेक्शन को 1 घंटे डेली देना है और इस सेक्शन को भी 1 घंटे डेली देना है। सिंपली गूगल पे सर्च करना इंश्योरेंस से रिलेटेड PDF, मतलब इससे रिलेटेड ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये बहुत ही कम एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, लेकिन फिर भी उतना आपको मिल जाएगा। जैसे अभी LIC AAO का नोटिफिकेशन आया है
तो उसके रिगार्डिंग अभी पीडीएफ्स आएंगे बहुत सारी साइट्स पे। तो वही चीज़ आपको फर्स्ट डे से प्रैक्टिस करनी है, इसकी भी और इसकी भी। यही 2 सेक्शन आपका एग्ज़ाम निकालेंगे। आई होप यू लाइक इट, और अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए तो पूछ लीजिएगा, मैं बिल्कुल रिप्लाई कर दूँगा। दैट्स ऑल, बाय बाय, थैंक यू।